नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। सनातन संस्था का आज 25वां संस्थापना दिवस भी है और इन 25 वर्षों में उन्होंने राष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ स्थित भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक शदानी दरबार तीर्थ में भी इनके अनेक आयोजन हुए। हमारे राष्ट्र में लगने वाले महाकुंभ में, प्रदेशों में लगने वाले छोटे छोटे धार्मिक उत्सवों में इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ते हुए, सबको जोड़ते हुए अपने इस भारत माता के सनातन के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध हुए हैं। और हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे सनातन संस्था की, जिनके जो हमारी भारतीय वेशभूषा है, जो हमारे सात्विक भोजन और विचारधारा है, जो हमारा राष्ट्र प्रेम है, जो हमारा धर्मानुसार आचरण है, इन सब को दर्शन कराते हुए अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रही है यह संस्था। और इससे ही जब धर्म की जय होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है। कि पूरे विश्व में युद्ध की परिस्थितियां निर्माण हो रही है और अनेक जो राष्ट्र हैं वो युद्ध की कगार पर हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो, इजराइल और ईरान का हो, चीन या अमेरिका के बीच में हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। यानी इस प्रकार से परिस्थिति निर्माण हो चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। अब भारत का हम विचार करें तो केवल सीमा पर संकट नहीं है, तो भारत के आंतरिक स्तर पर भी अनेक सारे संकट का सामना इस देश को करना पड़ रहा है। चीन तथा पाकिस्तान के द्वारा यदि भारत के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया जाए तो सीमा पर युद्ध तो होने ही वाला है, परंतु उस समय भारत में जो गली मोहल्लों में जो छुपे देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, सनातन द्रोही है, वो भारत में गली गले में दंगे निर्माण करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनेक दृष्टा भविष्यवेत्ता, अनेक दृष्टा संत और देवताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणी के माध्यम से हमें आपातकाल की चेतावनियां मिली हुई हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 400 वर्ष पहले फ्रांस के एक नॉस्ट्राडेमस नाम के जो भविष्यवेत्ता थे, उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कहा हुआ है। उन्होंने कहा था कि तेल उत्पादक राष्ट्र कांपेंगे, ज्वालामुखी सक्रिय होंगे, अनेक विमान गिरेंगे और तापमान इतना बढ़ेगा कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों का जो बर्फ है वो पिघल जाएगा। और वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तो उनकी जो भविष्यवाणी है वो सत्य होते हुए दिख रही है। तो बंधु और भगिनियों, जिस प्रकार से हम एक शुभ काल की तैयारी करते हैं, घर में कुछ अच्छा त्यौहार होने वाला है, कुछ शुभ कार्य है, तो उसके लिए तो हम तैयारियां करते ही हैं, उसी प्रकार से आने वाले आपातकाल के लिए भी हमें कुछ तैयारियों को करके रखना आवश्यक है। सोलर सिस्टम की सुविधा का हम जरूर विचार कर सकते हैं। पानी के लिए घर में कोई कुआं खोदना या बोर बना के रखना, बोरवेल, इस प्रकार से हम विचार अवश्य करें। इस प्रकार की सुविधाएं हमें आने वाले समय के लिए सहायभूत होगी।
अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग जगह पर उसका निवेश करके रखना आवश्यक है। जिन्हें संभव है वो पौधे लगाने के लिए भूमि खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है तो कुछ लोग मिलकर भूमि खरीद सकते हैं ताकि आपातकाल में हम उस भूमि पर कुछ उगा सकें। इसी के साथ आयुर्वेदी, एलोपैथी और होम्योपैथी औषधियों का कुछ मास तो हमें उपयोग में आए उतनी मात्रा में उसका संग्रह करें। हम औषधि वनस्पतियां अपने घर के आंगन में, अपने छत पर या अपनी कोई ज़मीन है तो उस पर उगा सकते हैं, ताकि जब औषधियाँ मिलना कठिन हो जाएंगी तो इन आयुर्वेदिक औषधियों का हमें लाभ हो सकता है। आपातकाल के दृष्टिकोण से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टिकोण से तो हमें तैयारी करनी ही है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तैयारी। आगामी काल में भीषण आपत्तियों से रक्षा होने के लिए हमें अपने उपासना का बल, साधना का बल बढ़ाना चाहिए। इसलिए सभी साधना करें। जो साधना कर रहे हैं वो और समर्पित भाव से करें, और जो साधना नहीं कर रहे हैं वो आज ही से साधना प्रारंभ करें। शिवाजी को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि वो बहुत अच्छी तलवार चलाते थे? नहीं, तलवार चलाने वाले तो और भी लोग थे। हम शिवाजी को इसलिए याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी उनको इसलिए कहते हैं कि उनके चरित्र में वो बल था जिससे दुनिया सीखती है, और हम आज भी उनको सीख रहे। इसलिए यहाँ पर उनके नाम पर जय घोष होता है। कहीं भी हम भारत में जाते हैं, जैसे हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, सारे हाथ उठ जाते हैं जय। जिसके पास अपने चरित्र नहीं है वो धर्म युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हम जीतते हैं सिंदूर से। ये लोग भी हमसे डरते हैं, और इसलिए समझ लीजिए कि आपकी भुजाओं में वो ताकत है, आपकी वाणी में वो ताकत है, आपके छाती में वो ताकत है, आपके मस्तिष्क में वो ताकत है, आपके पास शास्त्रों का जखीरा है, आपके पास एक इतिहास है। वो इतना लंबा इतिहास है कि दुनिया के सारे इतिहास उसके सामने फीके पड़ते हैं। चरित्र निर्माण, जैसे मैंने पहले भी कहा, आसान नहीं है। इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। जो बहुत क्वालिफाइड है लेकिन राष्ट्रीय चरित्र नाम की चीज नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचारी है। हर भ्रष्टाचारी देशद्रोही होता है। अगर हम ये सोचे कि आज की औपचारिक शिक्षा या स्कूलिंग या हायर यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन वो हमारे चरित्र का निर्माण करेगी, कभी नहीं करेगी। वो कर ही नहीं सकती, उसका वैसा सिस्टम ही नहीं है, उसमें शिक्षकों को उतनी छूट ही नहीं है। इसलिए विद्यालय बहुत खुल गए लेकिन चरित्र निर्माण संकुचित होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक दो मानता हूं मैं, एक राष्ट्र से प्यार और दूसरा अपने समाज से प्यार। अगर किसी व्यक्ति में राष्ट्र से प्यार हो गया, समाज से प्यार हो गया, तो वह व्यक्ति तभी चरित्र का निर्माण कर लेगा। उसे प्यार होना चाहिए, वो चरित्र का निर्माण उसी से कर लेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, इतिहास से हिंदू राष्ट्र है, जनसंख्या से हिंदू राष्ट्र है, संस्कृति से हिंदू राष्ट्र है, हमारे सिंबल से हिंदू राष्ट्र है, लुक एंड अपीयरेंस से हिंदू राष्ट्र है। हमें हिंदू राष्ट्र तो है ही, हमें अब हिंदू रिपब्लिक की ओर आगे बढ़ना है, हिंदू राज्य की ओर आगे बढ़ना, यही हमारा संकल्प है। हमारे पूर्वज, हिस्ट्री पढ़ो तो भारत के हिंदू केवल वर्ल्ड की 33% वर्ल्ड जीडीपी करते थे, और दुनिया के हिंदू मिलकर के 49% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। ये हमारा सामर्थ्य था। इसी कारण से हम बड़े बड़े मंदिर बना सके, इसी कारण से हम लगभग 2300 साल से विदेशियों से लड़ रहे हैं। ये मैं मानता हूँ ये हिंदू राष्ट्र का जीवन दर्शन है, विचार दृष्टि है। दुनिया में कोई भी राष्ट्र अपनाएगा वो अच्छा बन जाएगा, यही हिंदू दृष्टि है।
हे मातृभूमि, हम आपके धरती पर हम सब रहते हैं, हम आपके पुत्र समान हैं। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग दर्शन पढ़ते हैं, ज्ञान करते हैं, लेकिन हम सब मिलकर के रहते हैं। यही हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत है, यही हिंदू राष्ट्र का प्रिंसिपल है, यही हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यही हमारा घोषणा पत्र है कि ये हम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इससे सीखकर दुनिया भी अपनी इसको हमारे दर्शन को अपना उसी में उसका भला है। नमस्ते।